ओम नमो नारायण। तो मित्रों, आज आपको भारतीय रेगिस्तान के दुर्लभ वृक्ष गुग्गल से अवगत कराएंगे, जिसे अपने प्राकृतिक आवास में विलुप्त होने के उच्च जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। इसे IUCN की रेड डेटा सूची में भी सूचीबद्ध किया गया है। इसकी आबादी भारत में तेजी से कम हो रही है, जिसके कई कारण हैं, जैसे अत्यधिक दोहन, गौण निष्कर्षण के अस्थिर और विनाशकारी तरीकों के साथ साथ प्राकृतिक शुष्क आवास, धीमी वृद्धि और पौधे का खराब पुनर्जनन है। तो इससे पहले कि हम इस महत्वपूर्ण औषधीय पौधे को पूरी तरह से खो दें, इसके संरक्षण के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। इसके तने से अति मोहक सुगंध आती है, जो जीवित वातावरण को शुद्ध बना के सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। इसके दर्शन मात्र से ही मन तनाव रहित हो जाता है। आयुर्वेद में गुग्गल गोंद का अत्यधिक उपयोग होता है, जिसे बरसेरेसी कुल की दो अलग अलग प्रजातियों कोमीफोरा और बोसवेलिया से प्राप्त किया जाता है। और इस गोंद को लोबान भी कहते हैं, जिसका जिक्र बाइबल तक में बताया गया है। बाइबल में यह कहा गया है कि यीशु मसीह को जन्म के समय कोमीफोरा लोबान दिया गया था, और प्राचीन काल में इसका उपयोग शवदाह के मलहम के रूप में भी किया जाता था। और साथ ही पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में इसका धुआं देवताओं को अर्पित किया जाता है। यह उष्णकटिबंध के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों का एक पौधा है, जहाँ यह 250 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाया जा सकता है। यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां औसत वार्षिक वर्षा 225 से 500 मिलीमीटर के बीच होती है और तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। यह धीमी गति से बढ़ने वाला पौधा है, जिसे 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में 8 से 10 वर्ष लग जाते हैं, और इसे बीजों से उगाने के प्रयास भी कुल मिलाकर विफल रहे हैं। इसलिए प्रभावी ढंग से जड़ें जमाने वाले स्टेम कटिंग के आकार को मानकीकृत करने का प्रयास किया गया है। यह पौधा उत्तर पूर्वी अफ्रीका से लेके दक्षिणी अरब और भारत का मूल निवासी है, जहां इसकी 150 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें अरावली में आमतौर पर पाई जाने वाली इस प्रजाति को कोमीफोरा वाइटी कहते हैं, और अंग्रेजी में यह इंडियन बैडिलियम के नाम से प्रसिद्ध है, तथा संस्कृत में इसे महिषाक्ष, अमीश, पिलक्ष, पुर और गुग्गुल के नाम से जाना जाता है। यह भारत की हर्बल विरासत का एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, जिसका उल्लेख 3000 साल पहले सुश्रुत ने आयुर्वेद में एक मूल्यवान औषधि के रूप में किया था, जो स्पष्ट रूप से गुग्गल शब्द की संस्कृत परिभाषा की प्रामाणिक समीक्षा करती है, जिसका अर्थ होता है बीमारियों से बचाने वाला। गुग्गल में एंटीसेप्टिक, कामोत्तेजक, वीर्यवर्धक, कफनाशक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, न्यूरोप्रोटेक्टिव और एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं। और हाल ही में कोविड-19 जैसे श्वसन विकारों के खिलाफ भी यह एक असरदार औषधि सिद्ध हुआ है। लेकिन साथियों, आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार गुग्गल को फॉर्मुलेशन में शामिल करने से पहले शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। आयुर्वेदिक ग्रंथों में यह उल्लेख किया गया है कि कच्चे गुग्गल के सेवन से त्वचा पर चकत्ते, अनियमित मासिक धर्म, दस्त, सिर दर्द और बहुत अधिक खुराक से यकृत विषाक्तता हो सकती है। कच्चे गुग्गल के अवांछित प्रभावों को दूर करने के लिए आयुर्वेद में विभिन्न तरल पदार्थों का उपयोग करके कई शुद्धिकरण प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन आज बड़ी संख्या में व्यावसायिक पॉली हर्बल कंपनियां जो फॉर्मुलेशन में गुग्गल का उपयोग कर रही हैं, उन्होंने आयुर्वेदिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया और चिकित्सीय प्रभाव पर इसके संभावित प्रभावों की जांच के लिए कोई अध्ययन नहीं किया है। यद्यपि चिकित्सीय खुराक में गुग्गल का उपयोग सुरक्षित और गैर विषैला प्रतीत होता है, परंतु फिर भी ऐसे अधिक से अधिक अध्ययन किए जाने चाहिए, ताकि किसी भी विषाक्तता की संभावना से इनकार किया जा सके। कुल मिलाकर इस पौधे का तर्क संगत उपयोग समय की मांग है, ताकि हम उच्च चिकित्सीय महत्व की इस आश्चर्यजनक दवा को खत्म न कर दें। इसे ध्यान में रखते हुए इस पौधे के तने, छाल और पत्तियों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि दोहन से पौधे की मृत्यु के कारण होने वाली पूर्ण कमी को रोका जा सके। इस पौधे में अभी भी अज्ञात क्षमता है, और अनुसंधान सामग्रियों के विस्तार से इस पौधे के नए बायोएक्टिव सिद्धांतों को खोजने के अधिक अवसर मिलेंगे। तो साथियों, जो भी भाई नेटिव पेड़ों से प्रेम करते हैं, वह इस बात पर ध्यान दें, तो अपने बगीचों में या घरों के आसपास कहीं खाली जगह पे इस पौधे को स्थान दें। और यदि आपके क्षेत्र में भी यह पौधा है, तो कृपया कमेंट में अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखें। अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, तो इसे IUCN की संकटग्रस्त
प्रजातियों से भी बाहर निकाला जा सकता है। तो मित्रों, अंत में यही आशा करते हैं कि हमारी जानकारी इस पेड़ को संरक्षित करने में कुछ मददगार सिद्ध होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।